पांचवा T20 मैच खेला गया और इंडिया ने जीता और ये सीरीज़ अपने नाम की है। डेफिनेटली इंडिया की टीम बहुत बड़ी है। बेशक उनके नए प्लेयर्स से ऑलमोस्ट 90% नए प्लेयर्स थे, उसके बावजूद एक बड़ा नाम है, चैम्पियंस टीम है, सिस्टम बड़ा है, लड़के बहुत ज़्यादा हैं। एट अ टाइम फिर बार बार बोलता हूँ कि ये 3 टीमें खिला सकते हैं एक दिन में। तो फिर भी ज़िम्बाब्वे टीम को भी क्रेडिट देना चाहिए। एक मैच वो जीते हैं, पांचवें मैच में बेहतर बॉलिंग की है सब ने, चाहे वो सिकंदर रज़ा हो, अकरम जैसा बॉलर पावर प्ले में बॉलिंग करेगा। और फिर अभी मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा आउट हो गया, जायसवाल आउट हो गया पावर प्ले में। अगर ये आउट ना होते तो मेरे ख्याल से ये ऐसे बैट्समैन है कि 25 करने वाले हैं जब ऐसा बॉलर सिकंदर रज़ा पावर प्ले में लगाएगा तो, जैसे एक आउट कर लिया हुआ था। बॉलिंग में देखें, रिचर्ड ने अच्छी बॉलिंग की है, मुज़ार बानी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। ये एक बॉलर मुझे लग रहा था कि हाइट है, बाउंस है और इंडियन बैटिंग लाइनअप को अंडर प्रेशर कर सकता है, वो नज़र भी आया। और जैसे आउट हुए जायसवाल, मुझे अफसोस एक चीज़ का भी है, जो कल चौथा T20 मैच खेला गया, शुभमन गिल को मेरे ख्याल से बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, उसका 100 करवाना चाहिए था। 93 पे वो नट आउट रहा, शुभमन गिल 58 पे नट आउट रहा। तो ये नए प्लेयर्स के लिए, जूनियर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरे ख्याल से हमने देखा है कि धोनी को पास्ट में कई प्लेयरों को, रिकी पॉन्टिंग को देखा है, क्लार्क का 100 हो रहा था हमारे खिलाफ ही सिडनी में, तो उसने रन्स नहीं किए थे, उसका 100 करवाने गया था। तो ऐसे ही धोनी ने भी किया था। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ होती भी किसी टीम के लिए। फिर ऐसे लोग बातें करते हैं कि सेल्फिश, फिर इस उस टाइप की बातें करते हैं कि ये किसी की परफॉर्मेंस नहीं देख सकता, ये टीम मैन नहीं है। लेकिन देखने में, उसकी बैटिंग देखने में ऐसे लगता है कि वो आने वाले टाइम का मेरे ख्याल से नेक्स्ट विराट कोहली है। तो आप जब ऐसी चीज़ करते हैं एज ए कप्तान, तो फिर बड़ा बुरा असर पड़ता है। और जायसवाल डिज़र्व करता था 100 करना, 93 कर लिया था। 64 65 पे वो खेल रहा था, शुभमन गिल का 20 पे था, तो वो उसको मौका देता कि चल भाई तू 100 कर। तो यही एक अच्छे कप्तान की और एक प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना, T20 में 100 करना, चाहे जैसा भी है, बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन खैर, आज जैसे बैटिंग की है और जैसे गिल आउट हुआ, आप देखें कि पुल मारते हुए, कल के आपको पता है, हमने देखा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी क्रिटिसाइज इस चीज़ को किया गया था कि उसने 100 नहीं करने दिया जायसवाल का। और आज देखें कि आज खेला नहीं जा रहा था, जायसवाल जैसे आउट हुआ है, बोल्ड हुआ है, वो सबको पता है कि एक माइंड में चल रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड, कि मेरा 100 नहीं हुआ। तो अगले मैच में भी खैर आ जाता है, लेकिन हर मैच में थोड़ी है कि उसने ही रन्स करने हैं और गिल ने रन्स करने हैं। अभिषेक शर्मा इस सीरीज़ में पॉजिटिव साइन है, लेकिन 100 करने के बाद मौका जब मिला तो और रन्स करने चाहिए थे। और जैसे आज आउट हुआ है, मैं कहता हूँ कि बैट शॉट सिलेक्शन थोड़ी बेहतर कर सकता है, लेकिन साथ बॉलिंग करवा रहे हैं तो एक ऑलराउंडर तैयार करवा रहे हैं। और संजू ने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है और जगह दिखाई है कि विराट कोहली आप देखें कि नहीं है, और उसके बाद आप देखें मिड ऑर्डर में पंत नहीं है, तो वो दिखाया कि ये ऐसी टीमों के खिलाफ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये प्लेयर्स नहीं है। तो अच्छी बैटिंग, 58 रन्स बनाए हैं, दुबे ने 26 रन्स बनाए हैं 12 बॉलों पे, और 11 रन्स रिंकू सिंह ने बनाए हैं। तो आज रेहान का मैं सोच रहा था कि मौका मिलना चाहिए और मौका मिला भी, उस टाइम ज़रूरत भी थी, आउट हुए हैं। लेकिन जैसी फॉर्म, जैसी IPL खेला है ना, उस टाइप की बैटिंग अभी तक नज़र नहीं आई। लेकिन आने वाले टाइम पे पता चल गया कि 8-10 मैच और खेलेगा तो मेरे ख्याल से ये ऐसा प्लेयर है जो इंडियन टीम में सेटल हो सकता है। 22 रन्स बनाए हैं, ठीक है, इतना ईजी नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी पार्टनरशिप लगाने के लिए। और अच्छी बॉलिंग की है जिम्बाब्वे टीम ने, सिकंदर हो, चाहे मुज़र बानी हो और रिचर्ड हो और अकरम, आप देखें कि ऐसा मीडियम पेसर, फिर मैं बोलूँगा पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, तो ये तो मैं समझ रहा हूँ बड़े कम रन हुए हैं, 39 रन। उसके बाद आप देखें कि चेज़ करने आए हैं तो 125 पे पूरी टीम आउट हो गई है। और अकरम ने 27 रन्स बनाए हैं 13 बॉलों पे और 34 रन्स बनाए हैं ड्यून ने 32 बॉलों पे। तो
ऐसे टीम तो इतनी बड़ी नहीं है, ना कोई नाम लग रहे हैं, ना कोई इनके पुराने प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे। और मुकेश कुमार ने अच्छी बॉलिंग की है और विकेट टू विकेट पिच ऐसी थी कि यहाँ पे जितना रूम मिलता था उतने रन होते थे। और नो बॉल भी हुआ जैसे आउट हुआ मुजामैन, तो नो बॉल हो गई थी, लेकिन ये है कि स्टिल उसके बाद कम बैक किया और 4 विकेटें ली हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, 2 विकेटें ली हैं दुबे ने और अभिषेक शर्मा, 3 ओवर 20 1 विकेट। और मैं कहता हूँ कि ये ऑलराउंडर, फिर मैं बार बार बोलूँगा, खेलता रहेगा अभी 8 10 15 मैच ऐसी टीमों के खिलाफ, तो ये नेक्स्ट ऑलराउंडर तैयार हो जाएगा। और इसका मेंटोर जो है वो मेरे ख्याल से कितना खुश होगा, युवराज सिंह उनके अंडर में हमने देखा खेलते हुए आया है और मानता भी है उस्तादों की तरह। मेंटोर है, प्लेयर भी युवराज आपको पता कितना बड़ा और ज़बरदस्त प्लेयर है, तो खुशी भी हुई जैसे उसने बात भी की है युवराज सिंह से। अभी इंग्लैंड में ही हम लोग खेल रहे थे, युवराज भी बड़ा खुश था। और रवि बिश्नोई 3 ओवर 23 रन और अच्छी सीरीज अपने नाम की है। और ज़बरदस्त मौका है इन लड़कों के पास कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अवेल करते हैं। इस सीरीज में 200 हो सकते थे, अभिषेक शर्मा ने जैसे किया है कल, जायसवाल कर सकता था। फिर मैं बार बार बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ हो ना, कोई सीनियर खेल रहा हो ना, चाहे वो 4 5 मैचेस ज़्यादा खेल रहा हो, ठीक है, कंपटीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा, T20 में जगह बनानी है। 4 ओपनर है, रुतुराज गायकवाड़ भी है, उसके बाद आप देखें गिल है, अभिषेक शर्मा आ गया, जायसवाल ने टेस्ट मैचेस में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। अब वनडे क्रिकेट रह गई है, वहाँ पे मौका मिलेगा तो वहाँ पे भी वो रन्स कर देगा। उसने अपना आप तो दिखा दिया, टॉप लेवल से वो आया परफॉर्म करते हुए। लेकिन T20 में 100 बना लेता तो कितनी बड़ी उसके लिए अचीवमेंट होनी थी, जो मेरे ख्याल से बड़ा कम मौका मिलता है किसी भी बैट्समैन को 100 बनाने का। तो मेरे ख्याल से वो मौका ज़ाया हुआ सिर्फ इस वजह से कि शुभमन गिल ने आते साथ ही 20 रन के बाद जैसे उसने बैटिंग करनी शुरू कर दी, तो मुझे लग रहा था कि अब शायद जायसवाल का शो नहीं होगा। और देखिए 93 भी करने बड़ी बात है, लेकिन जो एक रिकॉर्ड में आ जाता है ना 100 T20 में, उसकी अलग ही फीलिंग्स होती है। फिर यंग हो, फिर आप देखिए उसका चेहरा लग रहा था कि अफसोस हो रहा कि उसका 100 नहीं हुआ। फिर दुनिया में देखें कि इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया और मिसालें मैंने बताई हैं ना पास में कितनी है, तो वो सारी मिसालें फिर आती है वो क्यों ग्रेड्स बनते हैं। ठीक है, अर्ली है, गिल के लिए कप्तान है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा मौका आए, कोई भी प्लेयर हो, तो उसको मौका ज़रूर देना चाहिए, शो करना चाहिए। हाँ, आप 170 180 रन चेज़ कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप ऐसे खेलते तो ठीक था, आपके पास भी मौका था। लेकिन जब आप इतने रन्स करते हैं, फिर आप देखें 20 पे आप खेल रहे हैं, 65 पे वो है, तो फिर उसका चांस ज़्यादा बनता है, आप उसको स्ट्राइक दें। वो आए नहीं बेचारा सामने, जिसकी वजह से उसका 100 नहीं हो सका। लेकिन अच्छी विक्ट्री 4th मैच में भी, 5th मैच में भी। तो अब ये टीम आप देखें, कप्तान भी तैयार हो रहा है, लड़के भी तैयार हो रहे हैं, तो ये आप दोबारा टीम देखें कि इस टीम में सबको मौका मिला, खलील को भी मिला, अवैश खान को भी मिला, मुकेश को भी, देश पांडे को भी मिला, और वाशिंगटन सुंदर को भी मिला। सब प्लेयरों को इन्होंने यूटिलाइज किया। तो यही एक अच्छी चीज़ होती है कि अच्छे कोच की, कि लक्ष्मण की जैसे टीम के साथ था कि मौका सबको दिया। तो ये मेरे ख्याल से यही प्लेयर्स बनाते हैं। ऐसे मौके जब बनते हैं तो प्लेयरों को कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जो जो मेरे ख्याल से इस वक्त क्यों स्ट्रॉन्ग है। ये इस टीम को मैं फिर बोलूँगा, जो मैंने तीसरे T20 मैच के बाद बोला था ना, कि ये इस टीम को आप किसी भी टॉप लेवल की टीम से खिला लेंगे ना, तो ये उनको भी टफ टाइम देंगे और उनसे भी जीतेंगे, चाहे जहाँ मर्जी आप खिला लें। इंडिया में खिला लेंगे तो शायद वो जीत ही जाएंगे ये टीम, लेकिन बाहर ये टफ टाइम देंगे। 5 में से 2 मैच तो टॉप वर्ल्ड क्लास टीम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन पाकिस्तान से भी खिला लेंगे तो ये जीत जाएंगे 2 3 मैचेस। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये है सिस्टम की कामयाबी, जो मेरे ख्याल से इस सीरीज से
पता चला इनके लड़कों का टैलेंट का, हर चीज़ का, और कैसे प्लेयरों को बनाना है, डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस कैसे देना है और किस प्रेशर में खिलाना है, चाहे पहली बैटिंग हो, चेज़ कर रहे हों। तो उसमें सारी चीज़ें सामने इस टीम में नज़र आई हैं और आने वाले टूर पे भी आप देखेंगे कि इंडिया की टीम में नया कप्तान आ जाएगा, के राहुल आ जाएगा, वनडे में, टी20 में हार्दिक पांड्या आ जाएगा, तो शायद मज़ीद इन लड़कों में से चांस मिलेगा खेलने का। वो भी श्रीलंका इस लेवल की टीम नहीं होगी, थोड़ी बेहतर टीम होगी। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे खिलाया, उसके बाद फिर श्रीलंका के खिलाफ खिलाएंगे तो मौका कैसा मिलेगा और मैच्योरिटी लेवल अच्छा होगा।